अब दिक्कत हो गया कि बच्चे जो हिंदी मीडियम के रहते हैं और इंग्लिश मीडियम के, बाहर में आने के जैसे आप बाहर में आते हैं, गांव से निकलकर आप शहर में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ बच्चे दोनों मीडियम का स्टूडेंट रहते हैं और ज़्यादातर के जेईई की तैयारी करते हैं, जो एनडीए की तैयारी करते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहते हैं, हिंदी मीडियम तक। तो यहाँ पर जो होता है बच्चे का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी मतलब कि दिक्कत सहना पड़ता है, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व उनका सल्यूशन करना पड़ता है कि कैसे मतलब इंग्लिश का कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए हमने भी काफ़ी, मैंने एक गांव से निकल कर आया और शहर में जैसे हम भी आए थे तो काफ़ी दिक्कत सहना पड़ा था, लेकिन मैंने और ठान लिया कि जो भी है मैं इंग्लिश मीडियम से ही एग्ज़ाम दूंगा। मैंने इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम से किया और लगातार मैंने 10-12 बरस हम हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए। 1-2 साल में मैंने इंग्लिश इम्प्रूव किया। तो देखिए इम्प्रूव करने का आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप एनडीए में जाना चाहते हैं तो आप पहला नंबर आपको इंग्लिश पर थोड़ा फोकस ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप एग्ज़ाम देखिए बहुत चीज़ ऐसे, बहुत हिंदी की तुलना में इंग्लिश काफ़ी इजी है। आपको लगता है कि मतलब टेंस मुझे ग्रामर रट लेना है, ग्रामर पढ़ना, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। आपको इंग्लिश में ग्रामर सेंटेंस बहुत ही कम होते हैं जो आप जनरली जानते हैं, वो उतना आप पढ़ लेते हैं। बच्चे में हम लोग 10th 8th क्लास में 7th क्लास में उतना हम लोग पढ़ लेते हैं। टेंस का होता है वैल्यू और थोड़ा बहुत नरेशन, ये सब थोड़ा बहुत ये सब पढ़ा हुआ रहता है हम लोग का। प्रोनाउन ये सब, जो नाउन ये सब, पार्ट ऑफ स्पीच, इतना जो हम लोग क्लियर होता है। तो बच्चे आने के बाद वहाँ पर जो होता है, आप बाज़ार में मार्केट में पढ़ाई करते हैं, जैसे बड़े टाउन में आते हैं जैसे पटना, दिल्ली, बिहार शरीफ। मैंने बिहार से भी इंटरमीडिएट किया। मैंने नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो नारदीगंज मेरा प्रखंड हुआ और पेश मेरा विलेज हुआ। वहाँ से मैंने काफ़ी दिनों, मैंने 10 बरस तक मैंने नारदीगंज के इलाके में ही पढ़ाई किया। तो वहाँ मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया करता था और उसके बाद मैंने बिहार जैसे शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे जो बिहार में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टूडेंट रहते, तो इंग्लिश में वहाँ पर लिखा जाता है, हिंदी में दोनों लिखा जाता। तो काफ़ी मुझे सीखने पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर मैंने फोकस किया, तो बहुत काफ़ी इंटरेस्ट लगा कि इंग्लिश ज़्यादा इजी होता है हिंदी के तुलना में। तो वहाँ मैंने इम्प्रूव किया। तो आपके मेरा ये जर्नी रहा कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया। आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत लगता है इंग्लिश में तो आपको वोकेबलरी थोड़ा बहुत उस पर जो भी सर लिखा दिया जाता है कि इसका मतलब ये होता है, तो आप जैसे कि आयत कब जाता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुज का, इस तरह से वर्ड वहाँ पर लिखा दिया जाता है ताकि आपको कोई फेस नहीं। और देखिए बच्चे कहते हैं कि मुझे इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं, बिहार शरीफ में मैंने पढ़े हैं तो दोनों मीडियम लिखाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखाया जाता है ताकि आपको जो भी, तो इससे में ट्रांसलेट हो जाता है, आपको कोई ट्रांसलेशन करना नहीं पड़ता, तो काफ़ी बच्चे की इम्प्रूव हो जाता है इंग्लिश। आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अब मेरा पूरी वादा है। हाँ, अब जो एनडीए के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश उनकी कंपल्सरी होता है जो एनडीए में खास करके, तो इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जो कि उसकी जो पैसेज होते हैं और नरेशन, ये सब जो भी वर्ड होते हैं, टेंस, वर्ब, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आपका एनडीए में इंग्लिश का जो होता है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे फेस, ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस रहा। थैंक यू सर।